चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं पांचवा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप है वो 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको भुजाओं न दे के क्या बोला है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है और आपको परिमाप दे रखा है 540। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम तो है कि आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए, एग्जैक्ट अनुपात नहीं, भुजाओं का माप होना चाहिए, तभी आप हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। आप अनुपात के रूप में पहले भुजाओं मान लो और परिमाप दे रखा है, इजीली आप तीनों भुजाएं फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मान लेता हूं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x, हमेशा x के रूप में मानना है। जो भी अनुपात दे रखा है उसके पीछे x लगा दो बस। 12 है तो x 12x हो गया। नेक्स्ट 17 दे रखा है तो 17x, तथा 25 है तो यहाँ लिखूंगा 25x है। अब x क्यों लिखा है, देखिए x का मान आएगा, उसके बाद में सीधा गुणा करेंगे तो अपने पास भुजाएं आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x, 17x और 25x है। प्रश्नानुसार त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप ये आपको कितना दे रखा है, 540। तो ये लिख लो 540। अब सब जानते हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। परिमाप चाहे कोई भी हो, जैसे शत्रुभुज है तो शत्रुभुज की चारों भुजाओं का योग होगा, वो उसका परिमाप होगा। पंचभुज है तो पांचों भुजाओं का योग होगा, वो उसका क्या होगा, परिमाप। तो ये याद रखना है कि परिमाप का अर्थ यही होता है, भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा दे रखी है, अब तीनों भुजाओं का योग कर लेता हूँ। 12x प्लस 17x प्लस 25x, इन तीनों भुजाओं का योग किया और 540 के बराबर किया, क्योंकि परिमाप उसने बोल दिया है कि ये है तीनों भुजाओं का योग। अब सबको जोड़ दो, 12, 17 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 54x, यानी 54x, और ये है 540, ऐसा का ऐसा। और x का मान लाना है, तो x का मान लाने के लिए क्या करेंगे, 540 के अंदर आपको भाग देना पड़ेगा इस गुणांक का, ये गुणांक आ जाएगा नीचे 54। तो x आ जाएगा आपके 540 के अंदर 54 का भाग देंगे तो इजीली देखिए 54 से 54 सीधा कट रहा है, यानी कि 10 आ जाएगा इसका x का मान। सेंटीमीटर के अंदर देखिए ये दे रखा है परिमाप, तो ये भी आएगा x का मान सेंटीमीटर में, यानी x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 10। तो इजीली आप तीनों भुजा है वो निकाल सकते हैं। तो मैं तीनों भुजा निकाल देता हूँ। अतः त्रिभुज की जो एग्जैक्ट तीनों भुजा है उसका माप क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक तो हो जाएगी आपके पहली, देखिए 12x है तो 12 इंटू हो जाएगा x का मान, x है वो 10 है, x की जगह मैंने 10 लिख लिया और गुणा करूंगा तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, यानी कि पहली भुजा आपके आ गई 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दूसरी भुजा लिख लेता हूं मैं। दूसरी भुजा है 17x, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 17x, फिर बराबर 17 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 10 निकाली है तो आ जाएगा 170। 17 का गुणा 10 से कर दो, 170 आ जाएगा। नेक्स्ट है 25x, तो 25 का गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो आ जाएगा आपके पास 250 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तीनों भुजा आपके पास ये तो दे रखी है प्रश्न के अंदर अनुपात में। वास्तविक इस त्रिभुज की जो भुजा है वो क्या है, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। अब इन भुजाओं को लेके हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ अब हीरोन सूत्र इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा। इसको लिखते हैं वो एस से लिखते हैं, एस लिख लेता हूं।
तीनों भुजाओं का योग कर दो आप, 120 प्लस 170 प्लस 250 बाय 2। अब तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो आ जाएगा आपके 540 बाय 2। 540 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास 270, यानी कि अर्ध परिमाप निकल के आ गया आपके पास 270 सेंटीमीटर। अब आप हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और हीरोन सूत्र क्या होता है अब तक आपने अच्छे ढंग से सीख लिया होगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस है वो कितना निकाला आपने, 270, 270 आ जाएगा। एस माइनस ए करना है तो 270 माइनस ए की वैल्यू आपने कोई भी मान सकते हैं, 120 पहला पहला मान मैं लिख लेता हूँ ए, फिर बी चाहे। नेक्स्ट है एस माइनस बी, तो एस है अपने पास 270 और बी को मान लो आप सेकंड भुजा 170। तीसरा है एस माइनस सी, यानी 270 माइनस सी को करना, सी है वो 25x से भुजा निकली है 250, तो 250। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। 270 ऐसा का ऐसा लिख लो एक बार। 270 में से 120 गया तो बचा आपके पास 150, 270 में से 170 गया तो बचा 100, और 270 में से 250 गया तो आ गया 20। अब इन सभी संख्याओं के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आप इजीली दो में से एक टुकड़ा बाहर ले सके और वर्गमूल निकालने में आपके आसानी रहे। तो एक तो तरीका आप सीधा गुणा कर दो 270, फिर इंटू 150, फिर इंटू 100 और इंटू 20। इन सब का गुणा करेंगे और फिर जो भी संख्या आती है उसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा और आपके उत्तर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि आप 270 के ऐसे टुकड़े करो कि आगे जाके इसका एक टुकड़ा आपको मिल जाए। तो देखिए 270 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 30 इंटू 3 इंटू 3। 30 का गुणा 3 से करेंगे 90, और 90 का गुणा 3 से करेंगे तो 270। इसी प्रकार मैं 150 को क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू 5 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और 20 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए सभी जो संख्या आई है वो डबल डबल आई है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। जैसे देखिए 30 एक और ये 2 30 है, तो इसमें से एक 30 को बाहर ले लो। 3 भी 2 है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। 5 भी आपके पास 2 है, 1 और 2 है, तो 5 भी बाहर ले लो। और 10 भी 2 है, 1 और 2, तो 10 भी आ जाएगा बाहर। तो इस ढंग से आपकी सभी संख्या डबल डबल थी, उनको क्या ले लिया अपन ने बाहर, तो आपके वर्गमूल आ गया इजीली। इन सब का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा उत्तर। तो गुणा करके आगे लिख लेता हूँ मैं, इन सब का गुणा करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पे 2 भी डबल है, सॉरी, तो यहाँ 2 भी लिख लेंगे आगे। इन सब का गुणा करेंगे 30 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2। इन सब का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 9000। ये आपके वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल।